ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है। कक्षा 10 की जो अध्याय है हमारी समांतर श्रेणी, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है अपनों को, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ए एन बराबर 4, मतलब ए एन का मान 4 दिया हुआ है अपनों को, डी का मान अपनों को 2 दिया हुआ है, और एस एन का मान दिया है -14 दिया है अपनों को। तो एन और ए का मान ज्ञात करना है अपनों को। किस किस का मान ज्ञात करना है? एन और ए का मान। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ध्यान रखो कि क्या चीज़ क्या होती है और किसको क्या पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले जो आता है यहाँ पे ए, ए जो होता है अपना प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद होता है। इस ए को क्या बोलते हैं अपन? प्रथम पद। जो डी होता है, डी को बोलते हैं अपन सार्वंतर। सार्व अंतर। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं डी को? तो ध्यान रखना A2 माइनस A1। अब A2 क्या है? द्वितीय पद, दूसरा पद, माइनस A1, A1 क्या है? प्रथम पद। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो सार्वंतर अपनों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनों को प्रथम पद पता चल गया किसको बोलते हैं? ए को। डी को बोलते हैं अपन सार्वंतर। जो किस इसको कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाकर सार्वंतर निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन, ये स्मॉल एन है, ये क्या होता है? पदों की संख्या। पदों की संख्या होती है ये। ठीक है, अब बचे यहाँ पे ए एन। ए एन होता है अपना एनवा पद। एनवा पद, ये जो एन लिखा हुआ है तो एनवा पद। जैसे यहाँ पे देखो A2 है तो दूसरा पद, A1 है तो पहला पद, जैसे मैंने A3 लिखा तो तीसरा पद। तो ए एन मतलब एनवा पद। ठीक है, ए एन क्या होता है? एनवा पद होता है। ठीक है, और एस एन जो होता है अपना एन पदों का योग। एन पदों का योग होता है ये। एस एन को क्या पढ़ेंगे अपन? एन पदों का योग। एन पदों का योग। ठीक है, ये तो अपना बेसिकली इनको क्या बोलते हैं ये पता चल गया अपनों को। ए को प्रथम पद बोलते हैं, डी को सारवंतर, A2 माइनस A1, है ना। ऐसे निकालते हैं इसको। एन पदों की संख्या होती है, ए एन होता है एनवा पद, और जो एस एन होता है एन पदों का योग होता है। ये एस एन क्या होता है? एन पदों का योग। अब ये अपनों ने बेसिक चीज़ पढ़ ली। अब यहाँ पे 3 सूत्र होते हैं, वो बता देता हूँ मैं। जैसे ए एन का क्या सूत्र होता है? ए एन बराबर होता है A+N-1 इंटू डी। ये ए एन होता है एन पदों, एनवा पद। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र ये होता है। अब ध्यान देना, एक सूत्र ये भी होता है, इस ए एन को ही अपन एल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल। ठीक है, ध्यान रखना ए एन को ही एल बोलते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा सूत्र होता है वो होता है एस एन का। तो एस एन का सूत्र होता है एस एन बराबर N/2, फिर कोष्टक 2A+N-1 इंटू डी, ये होता है। एस एन बराबर N/2 कोष्टक में 2A+N-1 इंटू डी, ये होता है एस एन का सूत्र। अब देखो थोड़ा सा इस एस एन को मैं थोड़ा सा खोल रहा हूँ, तो देखो एस एन बराबर N/2। ठीक है, अब देखो ये 2A है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ A+A। ठीक है, ए और ए को जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा जो, है ना, +N-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो मैंने A को बस A+A कर दिया, A+A को जोड़ेंगे तो भी 2A आ जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो ये क्या बन रहा है? A+N-1 इंटू डी। ये देखो ये वाला A+N-1 इंटू डी, ये बन रहा है। क्या बन रहा है? ए एन। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए एन लिख सकता हूँ या एल लिख सकता हूँ। तो ये सूत्र ऐसे बन जाएगा, एस एन बराबर N/2 ए, ये ए तो ए, और इस पूरे को क्या लिखूँगा? ये प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, या तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एस एन, या फिर मैं लिख दूंगा एल। दोनों में से कोई सा एक लिख देंगे, तो या तो एक लिख दो कोई सा भी। तो एस एन बराबर N/2। ठीक है, A+L ऐसे लिखते हैं इसको, A+L। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सूत्र। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि ये सूत्र होते हैं। तो इस तरीके से ना अब इस क्वेश्चन को करते हैं ना। बेसिकली अपना तो काम तो ये था क्वेश्चन को सोल्व करना। तो देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। तो देखो यहाँ तक अपनों ने ये कर लिया है। ठीक है, अब देखो सूत्र को, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। तो पहला सूत्र है अपना, देखो यहाँ कुछ मान वापस मान लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जो आपको दिखाई दे। ए एन का मान अपन को दिया हुआ है 4, डी का मान दिया है अपने को 2। ठीक है, और एस एन का मान दिया है अपने को -14।
ठीक है। अपने को क्या क्या ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है और एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं पहला सूत्र लगा रहा हूँ ए एन वाला। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो ए एन का मान कितना है, तो यहाँ 4 है, तो मैं एन की जगह रख दिया 4 बराबर ए का मान पता है क्या, नहीं पता है, तो ए ऐसा कैसे रख दो प्लस एन का मान पता है अपनों को, एन का मान भी याद करना है, तो एन का मान पता ही नहीं, तो एन माइनस वन ऐसा कैसे ही, और डी का मान कितना है 2, तो ये 2 रख दिया मैंने। ठीक है, ये ए एन का काम कर लिया अपना। ठीक है, अब देखो आगे ये ए एन अपनों ने लिख दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं, यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं, ए का मान। तो देखो ये थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, 4 बराबर ए प्लस, अब देखो ये 2 को मैं एन से गुणा करूँगा तो 2n हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस 2 को 1 से करूँगा तो 2। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, ये 2 माइनस का इसको इधर ले जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो ये 4 प्लस ये 2 इधर आ गया तो किसका हो गया, प्लस का, बराबर इधर क्या बचा, ए प्लस 2n। ठीक है, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो ये 6 बराबर ए प्लस 2n। ठीक है, ये ए है, अपना ध्यान रखना, ये ए है, ए है ना। ठीक है, 9 में समझ लेना इसको, ये ए है ना। अब देखो यहाँ से ए का मान निकाल रहा हूँ, तो ये 2n किसका है, प्लस का, तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 6 माइनस 2n बराबर ए। तो ए का मान है क्या अपना 6 माइनस 2n, ए का मान ही है क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझो, ए का मान आ गया। अब यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, किसका, एस एन का। तो देखो एस एन बराबर, एन का मान पता ही नहीं अपनों को, तो एन ऐसा कैसे, n/2। अब देखो ए का मान ये आ गया अपना, ए का मान क्या है, 6 माइनस 2n, तो यहाँ ए की जगह में 6 माइनस 2n लिख दूंगा, तो 6 माइनस 2n, ये ए की जगह रखा मैंने, ए प्लस एल। एल क्या है अपना, एल क्या है, देखो मैंने अभी बताया था, एल क्या है, ए एन ही है, और ए एन का मान कितना है, ए एन का मान कितना है 4, तो यहाँ क्या रखा मैंने, एल की जगह क्या रख दिया 4। देखो वापस यहाँ अच्छे समझ लेना, एस एन, ओ सॉरी ये ए एन है, ए एस एन नहीं है, ये ए एन है ना। ठीक है, ये ए एन है, सॉरी है ना, ए एन है, एस एन तो यहाँ सूत्र में था ना। तो ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को क्या लिखते हैं अपन, ए एन है ना, ए एन है ना, गलती से लिखने में आ गया। तो ए एन, और ए एन को क्या बोलते हैं अपन, एल बोलते हैं, ए एन को क्या बोलते हैं अपन, एल। देखो यहाँ वापस बता देता हूँ मैं आपको, ए एन को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ एस एन गलती से लिखने में आ गया था, वो ए एन था, है ना। ए एन और एल दोनों सेम ही होते हैं ये। अब देखो तो मैंने कुछ नहीं किया, ये सूत्र लगाया मैंने, यहाँ पे सूत्र लगाया, एस एन का एस एन, बराबर का चिन्ह, बराबर n/2 कोष्टक। अब देखो ए प्रथम पद, ए का यहाँ से मान निकाल लिया अपनों ने, ये आया, ए बराबर आ गया अपना 6 माइनस 2n, तो मैंने ए की जगह रख दिया 6 माइनस 2n, प्लस का चिन्ह प्लस, और एल की जगह क्या रखा 4। अब एल क्या है अपना, एल क्या है, एनवा पद, एल को ही बोलते हैं पर ए एन। देखो मैंने ये क्या लिखा है, एल, और इसी को क्या बोलते हैं, ए एन। ठीक है, ए एल और ए एन है ना, ये सेम ही होते हैं। अब ए एन का मान कितना दिया अपनों को, 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ए एन बराबर 4, तो ये एल या ए एन की जगह क्या रखा मैंने, 4 रख दिया। ठीक है, अब बस आगे देखो, अब देखो एस एन का मान कितना दिया अपनों को, -14, तो एस एन की जगह रख दिया मैंने -14। अब एस 14 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, ए के बराबर n/2, और इधर देखो ये 6 और ये 4 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 माइनस 2n। ठीक है, अब देखो ये तो कोष्टक का है, तो ठीक है, अब इस 2 को तो मैंने इधर गुणा कर दिया, वजी गुणा, और 1 को इधर गुणा कर दिया ना, तो 2 को 14 से गुणा करूँगा तो -28 आ जाएगा, बराबर 1 को n से करूँगा तो n ही हो जाएगा। ठीक है, तो n इधर हो जाएगा 10 माइनस 2n। ठीक है, अब देखो ये -28 बराबर, ये n 10 से गुणा होगा तो 10n हो जाएगा। ठीक है, ये n इस -2n से गुणा होगा तो -2n² हो जाएगा। देखो n को n से गुणा करेंगे तो n², ध्यान रखना। देखो n को n से गुणा करेंगे तो n² भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आधार समान हो तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो n² आ जाएगी 2। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ऐसा आ गया। अब देखो ये -28 है, मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो इसको क्या लिखूँगा मैं, ये देखो ये 2n² किसका है, माइनस का, तो आगे लिख रहा हूँ इसको -2n²। ये 10n किसका है, प्लस का, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का, तो +10n
और इसको मैं इधर लेके आया तो किसका हो गया ये प्लस का, तो प्लस 28 बराबर 0। अब ये क्या बन गई अपनी, आपको दिखाई दे रहा है क्या, चलो ठीक है, अब दिखाई देगा आपको अच्छे से। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये देखो 2n² किसका था, माइनस का, तो इसको आगे लिख दिया मैंने, है ना, माइनस का माइनस में ही है, ये 10n किसका था, प्लस का, तो प्लस का। अब देखो ये -28 को इधर लेके आए तो किसका हो, प्लस बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, कौन सी समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण है तो इसको दो तरीके होते हैं इसको सोल्व करने के, एक तो श्रीधराचार्य तरीका और एक इसको बीच में से टर्म को तोड़ने का तरीका होता है, ठीक है। तो आप श्रीधराचार्य से कर लो या किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब देखो यहाँ मैं बता देता हूँ, स्प्लिटिंग टर्म है ना, बीच वाले पदों को तोड़ना। अब देखो ये 10n को अपने को तोड़ना है, दो ऐसे पदों में तोड़ना है इसको, कि गुणा करने पर 28 × 2 -56n² आ जाए, गुणा करने पर तो क्या आ जाए 56n²। देखो 28 को 2 से गुणा करेंगे तो है ना 56 आएगा, और माइनस का चिन्ह है तो -56n² आना चाहिए। मतलब इसको दो ऐसे पदों में तोड़ना है अपनों को कि गुणा करने पर ये और ये, इन दोनों को गुणा करने पर आए ना, जो इन दोनों को गुणा करने पर आए। अब देखो और जोड़ने या घटाने पर 10n आना चाहिए, तो इसके टुकड़े करो, तो 28 दूना 56 है ना। तो देखो 56 कैसे कैसे आएगा, 56 को किससे गुणा करें क्या जाए, तो 14 चौक 56 होता है ना, 14 चौक 56। अब देखो समझो, देखो 28 को 2 से गुणा किया तो 56 आ गया, और माइनस का 56 और n² है तो n²। देखो मैंने इन दोनों को, इसको और इसको गुणा किया तो कितना है -56n² आया, ठीक है। अब देखो मैंने 10n को 2 ऐसे पदों में तोड़ दिया, जैसे मैंने तोड़ा है 14 और 4 में। अब देखो यहाँ प्लस का आना चाहिए, तो मैंने ऐसा किया 14 में से 4 को घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने 14n और एक 4n। अब देखो 14 में से 4n घटाएंगे तो 10n आ जाएगा, सही है। तो जोड़ने घटा मतलब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मेरे 10n आ गए। अब 14 को 4 से गुणा करूँगा तो 14 चौक 56 आ जाएगा, और ये माइनस और ये इसके आगे प्लस है तो माइनस और प्लस के मिलके क्या हो जाएगा, दोनों गुणा होंगे तो माइनस हो जाएगा, और n को n से गुणा करूँगा तो n² हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ दो पदों में से तोड़ दिया मैंने, तो अब क्या लिखूँगा मैं, ये -2n⁻², ये 14n प्लस का तो प्लस 14n, ठीक है। ये -4n है तो -4n, और ये प्लस के 28 है तो ये 28, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझो, यहाँ n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 14 है, तो 14 में 2 का भाग चला जाएगा। तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से कॉमन ले लूँगा मैं 2n या -2n कॉमन ले लूँगा, ठीक है। चलो 2n कॉमन ले लेते हैं, तो 2n कॉमन ले लिया मैंने, है ना, यहाँ से 2n कॉमन लिया मैंने। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और n भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा माइनस और यहाँ बच गया n, ठीक है, तो -n बच गया। अब देखो ये प्लस का चिन्ह तो प्लस। अब देखो यहाँ से n बाहर निकाल लिया, और 14 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 14 को अपन लिख सकते हैं 7 × 2, तो यहाँ 14 की जगह समझो आप 7 × 2 है, तो 2 बाहर निकालिए तो बचा क्या 7, ठीक है। ये तो यहाँ से हो गया, इन दोनों पदों से मैंने ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने देखो 28 को क्या लिख सकते हैं अपन, 28 को 4 × 7 है ना, 7 चौक 28 होता है, तो 4 × 7 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, ओनली 4 कॉमन ले रहा हूँ, ओनली 4 है ना, प्लस के 4 है, ये 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा -n, और 28 में से 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 7। तो देखो एक तो आ गया मेरा n-7, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक तो ये आ गया मेरा, और एक आ जाएगा 2n + 4, ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ समझना, इधर से यहाँ समझो, तो मेरे कौन कौन से मान आए, एक तो -n + 7, एक तो ये माना गया, इसको 0 के बराबर कर दो, है ना, 0 के बराबर कर दो इसको, और एक आया मेरा 2n + 4, एक आ गया मेरा 2n + 4, ठीक है, 2n + 4, इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, तो n का मान यहाँ से क्या आएगा, n बराबर यहाँ से आ जाएगा 7, क्योंकि ये n को इधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 7 आ गया मेरा। अब इधर देखो यहाँ से क्या आएगा, 2n, ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का -4, n बराबर ये 2 गुणा में का चला जाएगा भाग में, तो -4/2, और 4 में 2 को भाग देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा -2, n का मान -2 आ रहा है, तो है ना, तो यहाँ से यहाँ से अपनों को n का मान पॉजिटिव लेना है, ठीक है, n का मान क्या लेना है अपनों को, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब देखो n का मान अपना 7 आ गया, तो अपनों को यही मान निकालना था, n का मान निकालना था, अब a का मान निकालना, ठीक है। तो n का मान 7 आ गया, अब n का मान यहाँ रख दो 7, तो 2 × 7 14, और 6 में से -14 घटाओगे तो a का मान क्या आ जाएगा,
तो 6 में से 14 घटा दो तो माइनस के 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो यार देखो समझो इसको अच्छे से। ठीक है, तो देखो n का मान तो 14 आ गया। अब n का मान यहाँ रख दो इस जगह। तो देखो यहाँ रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ये यहाँ पे माइनस था ना, माइनस n। ठीक है, ये माइनस का n था ना, माइनस n है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, ये a का मान निकाल रहा हूँ यहाँ से ना। तो ये 6 माइनस 2 और n की जगह n का मान कितना है 7, तो ये 7 ले लेना है ना, बराबर a। ठीक है, अब देखो 6 माइनस 7 गुणा 2 14 बराबर a। 6 में से 14 घटाओ तो कितना बचेंगे माइनस के 8 बराबर a। अब देखो माइनस के 8 कैसे बचे, 14 में से 6, देखो 6 के आगे किसका चिन्ह है प्लस का, 14 के आगे किसका चिन्ह है माइनस का। तो एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, मतलब एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह हो तो हमेशा संख्याएं घटती। तो 14 में से 6 घटा दो तो 8 बचेंगे। अब देखो 6 बड़ा है 14 बड़ा है, तो 14 बड़ा है, 14 के आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो आंसर में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो a का मान आ गया अपना -8 और n का मान आ गया 7। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा, यदि आपको ये वाला तरीका समझ में नहीं आया है, जैसे ये वाला, इसको मैंने कैसे क्या तोड़ा है, कैसे क्या किया, ये जो श्रीधराचार्य आई है, यदि ये समझ में नहीं आया ना आपको, तो मैं इसका एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको तोड़ा है ना, तो ये तोड़ना नहीं आता आपको, ये इस तरीके से समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको एक श्रीधराचार्य मेथड होता है उससे सोल्व करके बता देता हूँ ना, तो आप समझना। देखो यहाँ से मैं इस जगह से इसको श्रीधराचार्य से सोल्व करके बता रहा हूँ n का मान कैसे निकालते हैं यहाँ से, तो इसको समझ लेना। यहाँ से दूसरा तरीका है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। देखो ये है अपना -2n² प्लस 10n और प्लस 28 बराबर 0। ठीक है, अब देखो मैं समझा रहा हूँ, ये रहा अपना, ये जो समीकरण है ना, द्विघात समीकरण को सोल्व करके बता रहा हूँ ना, तो देखो समझो। अब देखो यहाँ से समझना, अब देखो ये n² के जो आगे का मान होता है ना, ये a का मान होता है। तो a का मान क्या है यहाँ पे -2 है। जो n के आगे जो मान होता है वो किसका मान होता है b का, तो ये है अपना b का मान है 10 और c का मान क्या है यहाँ पे बिना n वाला, तो ये 28। तो जो घात 2 के जो सामने मान लिखा होता है a का मान होता है, घात 1 के सामने जो मान होता है वो b का मान होता है, और जो बिना n या x वाला होता है उसको c का मान होता है। ठीक है, अब श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है वो क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b की घात 2 -4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है श्रीधराचार्य का। ठीक है, अब देखो ये माइनस चिन्ह है तो ये माइनस ऐसा कैसे, b का मान कितना है, देखो b का मान है अपना 10, तो ये 10 रखा मैंने, प्लस माइनस अंडर द रूट b की घात 2, तो 10 की घात 2, देखो 10 की घात 2। अब 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है 10 गुणा 10, और 10 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, -4, ए का मान कितना है, ए का मान है -2, चिन्ह के साथ लिखना है ना, और सी का मान कितना है 28, तो ये 28। ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है अपना, तो ए का मान है अपना -2, तो ये -2 रखते हैं मैंने। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन, तो देखो समझना है इसको। ये -10, तो ये -10 प्लस माइनस अंडर द रूट, मैंने अभी आपको बताया 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा हो जाएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो 28 को 2 से गुणा करेंगे 56, और 56 को 4 से गुणा कर दो, तो 56 गुणा 4, 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22। ठीक है, तो हो जाएगा अपना 224। ठीक है, इन तीनों को गुणा किया तो 224 अपॉन 2 को 2 से करेंगे तो 4, और माइनस का चिन्ह तो माइनस के 4। ठीक है, अब देखो आगे ये -10 प्लस माइनस, अब इन दोनों को जोड़ दो 100 और 224 को, तो ये हो जाएगा 324 बटे -4, और अंडर रूट 324 का मान होता है 18। देखो अंडर रूट 324 है ना, ये 324 है। अब ये 324 को अपन ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट 18 गुणा 18, क्योंकि 18 को 18 से गुणा करते हैं ना तो 324 आते हैं। जब अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार होती है ना, तो एक संख्या बाहर निकल जाती है, तो इसका मान कितना जाएगा 18। तो यहाँ देखो -10 प्लस माइनस 18 बटे -4। अब देखो ये दो चिन्ह है यहाँ पे, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह, तो यहाँ से समझो।
तो देखो यहाँ से दो कंडीशन बन जाएगी, ये -10 तो सेम है, एक बार प्लस का चिन्ह ले लिया यहाँ पे, तो ये प्लस, ये 18/-4। और देखो ये -10 सेम ऐसा कैसे, अभी यहाँ प्लस की जगह क्या ले लूँगा मैं, माइनस, तो ये -18/-4। अब देखो यहाँ से समझो, देखो ये 18 प्लस का है और 10 माइनस का है, तो 18 में से 10 घटाए तो कितने बचे, 8 बचे। ठीक है, और नीचे क्या है, देखो प्लस के बचेंगे क्योंकि 18 बड़ा है और प्लस का चिन्ह है उसके आगे, तो 8 प्लस के बचेंगे -4, और 8 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, -2 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो कितना है, -2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस के हैं, तो माइनस दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस के ये हो जाएंगे 28, और नीचे है -4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 28 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 7। तो ये जो, अब देखो ये 7 मान जो है ना, ये -2 अपनों को मान नहीं लेना है, माइनस में आ रहा है इस वजह से, और ये 7 ले लेना है। तो ये 7 किसका मान आया, देखो 7 किसका है, यहाँ ऊपर देखो किसको सोल्व कर रहे थे अपन, एन को, एन की घात को सोल्व कर रहे थे ना, तो एन का मान आया, किसका मान आया, एन का, किसका मान आया, एन का, तो एन बराबर 7। ठीक है, एन बराबर 7। तो देखो मैंने इस तरीके से, ये श्रीधराचार्य होता है, इस तरीके से सोल्व किया। अब देखो ये यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे भी मैंने एन का मान 7 निकाला था, तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, देखो एन का मान निकल गया। अब देखो इसको सोल्व किया था अपनों ने, तो ए का मान आया था, ए बराबर आया था 6-2n, तो देखो यहाँ रख रहा हूँ मैं इसमें, तो ए बराबर था अपना 6-2n। ठीक है, तो ए बराबर आ जाएगा 6-2 गुणा एन, एन का मान कितना है, 7, तो देखो ए बराबर आ जाएगा 6-7 को 2 से किया 14। ठीक है, ए बराबर, अब देखो 6 तो है प्लस का, 14 है माइनस का, तो एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह तो आता है, तो अपन क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 14 में से 6 घटाए तो कितने बचे, 8। अब 6 और 14 में बड़ा कौन सा है, 14, 14 क्या है कि इसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस के 8 आ जाएंगे, तो ए का मान आ गया अपना -8 और एन का मान आ गया अपना 7। यही अपनों को निकालना था। ठीक है, तो देखो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, टफ है थोड़ा, है ना, तो इतना ज़्यादा टफ एग्जाम में आता नहीं है, पूछता नहीं है, पर कोई संभावना है, ऐसे कह नहीं सकते अपन, है ना, तो लेंदी सवाल है पर अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, यदि आपने पेशेंस से देखा होगा, अच्छे से धैर्य से देखा होगा, तो पूरा समझ में आया होगा, है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।